मंजिल की तलाश में बहुत दूर चले आए। सफर के हर मोड़ पर कदमों के निशान छोड़ आए। घबरा के जब पीछे देखा तो कदमों के निशान नहीं थे। आगे बढ़, बस दिल में अरमां यही थे। जी हाँ, आज हेल्दी रिच एंड फेमस में हमारे मेहमान हैं सफलता और कामयाबी की मंजिलों से करीबी रिश्ता रखने वाले, जो अपनी पहली फिल्म से ही रातों रात स्टार बन गए और युवा दिलों की धड़कनों में छा गए। स्कूल और कॉलेजों में उन्हीं की स्टाइल के कपड़े और बालों का एक दौर सा चल पड़ा था। आशिकी, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई जैसी सुपर फिल्मों का ये सितारा आज फिर हमारी आंखों के सामने है, एक नई चमक के साथ। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट हैं हेल्दी रिच एंड फेमस राहुल रॉय। राहुल जी, आपका हमारे शो हेल्दी रिच एंड फेमस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशिकी से लेकर आज तक एक लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुझे तो लगता है वक्त थम सा गया है। आप वैसे के वैसे ही दिखते हैं, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, जब मैं ये बातें सुनता हूँ तो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन इसकी दो वजह हैं कि मैं ज़्यादा सोशलाइजिंग करता नहीं हूँ, तो काफ़ी टाइम तक लोगों ने मुझे देखा नहीं है, और इतना डिफरेंस लोगों को महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता हूँ मैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट जो सबसे अहम चीज़ है विच इज़ टू लीड अ कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री लाइफ। इसलिए क्या चेहरे पे ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती, उस कारण अपने जो हेल्थ होती है वो ख़राब नहीं होती है। एंड यू नो, जब आप ये सब चीज़ों को और अपने लाइफ को बहुत सिंपल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल से आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी होने लगती है एंड यू डोंट एज दैट क्विक। ये बताइए राहुल जी कि आशिकी के टाइम पे इनिशियली ऐसा सुनने में आया कि आपको हिंदी बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। देखिए, ऐसा है कि जब मैं पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो हमारे घर में एक्चुअली हालांकि मेरे पिताजी पंजाबी थे, मेरी मदर हाफ सिखनी हाफ महाराष्ट्रन थी, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती थी और मैं टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ता रहा हूँ। 11 साल की उम्र से हमारे जो पेरेंट्स हैं, दोनों मेरे भाई और मुझे विलायत भेजते थे। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो क्या था कि मेरे दिमाग में जो सोचना होता था और नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग होता था वो अंग्रेज़ी में होता था। लेकिन भट्ट साहब एक ऐसे गुरु हैं और ऐसे टीचर जो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह समझते थे और वो मेरी प्रॉब्लम को समझते थे। तो वो सबसे पहले उन्होंने ये बात शुरू करवाई कि राहुल, तुम अंग्रेज़ी में सोचना बंद करो, पहले हिंदी में सोचना शुरू करो। क्योंकि जब आप ऑटोमेटिकली हिंदी में सोचना शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा हिंदी बोलना शुरू कर लेते हैं और उसी हिसाब से आपकी ज़ुबान ज़्यादा करेक्ट हो जाती है। तो ये लोगों ने क्या किया कि जब मैं बोलता था वगैरह तो इन्होंने मेरी हिंदी सुधारना शुरू किया। तो मेरा ख्याल से जब आदमी प्रैक्टिस करता रहता तो नेचुरली उसकी ज़ुबान भी काफ़ी करेक्ट हो जाती है। इफ़ यू कम टू द हेल्थ, बिकॉज इफ हेल्थ इज साउंड देन एवरीथिंग इज साउंड, तो उसका आप कैसे ख्याल रखते हैं? व्हाट इज़ योर डाइट रेजिम अबाउट दैट? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, मेरा ख्याल से हर इंडिविजुअल का जो हेल्थ का होता है वो अगर अपने बॉडी को अच्छी तरह समझ सकता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप कोई भी डाइट प्लान कीजिए, आप कोई भी रूटीन प्लान कीजिए, इसका ये नहीं मतलब कि अगर एक आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर एक हिसाब से रिएक्ट करता है तो हर आदमी का बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। जब मैं बहुत ही एक्टिव होता था स्कूल एंड कॉलेज के डेज़ में, और उसके बाद जहाँ पे मैं नेशनल लेवल पे स्विमिंग करता था, मैं 6-8 घंटे कम से कम क्रिकेट खेलता था स्टेट लेवल के लिए, कभी कभी मेरी ट्रेनिंग 12-14 घंटे की होती थी लिटरली। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, उस टाइम की आपकी बॉडी की नरिशमेंट कुछ और होती थी। आजकल क्या है कि
हालांकि मैं ये सब खेल खेलना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन समय की जो पाबंदी होती है एक एक्टर की, यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग ही काम नहीं होता, और जितनी कसरत मुझे करनी चाहिए उसके लिए मेरे पास इतना समय नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको मैं ठंडा रखता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ। मैं सवेरे नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं करता, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि 12:30 बजे तक मैं लंच खाऊं। तो मेरी जो पर्सनल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दिस टाइमिंग सूट्स मी द बेस्ट। कभी भी शाम को जब बाहर भी जाना पड़ता है तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं घर पे ही खाना पहले खा के चला जाता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त लोग नाराज़ होते हैं, क्योंकि बॉम्बे की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि आप घर से निकलते हो 10 बजे और ये सब करना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा खा के ही चलता हूँ। आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, बीइंग इन अ ग्लैमर वर्ल्ड, कुछ एडिक्शंस हावी हो जाती हैं, स्मोकिंग का, ये ड्रिंकिंग का। देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो एक पर्सनल चॉइस पे आती है। मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है या गलत, लेकिन मेरे अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रही है वो ये है कि क्योंकि मैं इन रास्तों से गुज़र चुका हूँ, तो मेरे अंदर एक ऐसा चीज़ आ गई है कि अब मुझे नहीं करना चाहिए। उसका एक टाइम था, माई बॉडी कुड टेक दैट पनिशमेंट। मेरी बॉडी काफ़ी हद तक वो ड्रिंक्स को अब्जॉर्ब कर सकती थी, मैं अपने बॉडी को अब्यूज़ कर सकता था। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है, यू स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ दोज काइंड ऑफ एडिक्शंस, और अगर आप उन एडिक्शन से आप बाहर निकल सकते हैं तो वो बेस्ट चीज़ है। मैं ये नहीं एडवाइस करता कि आपको उस चीज़ को महसूस करना ज़रूरी है टू रियलाइज़ वेदर इट इज़ गुड और बैड। अगर आपकी पैदाइशी या आपके यूथ से ही आदत पड़ी है कि आपको नहीं करनी चाहिए तो आप नहीं करिए। तो आई थिंक वही बात है कि आप अपने बॉडी को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं, व्हाट सीम्स टू बी गुड फॉर यू। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दर्शकों, राहुल रॉय जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाएगा नहीं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रेंड्स इनटू योर फेवरेट शो हेल्दी रिच एंड फेमस ऑन 7 स्टार केयर। हम बात कर रहे हैं राहुल रॉय जी से। आइए उनसे बातचीत फिर से शुरू करते हैं। ये बताइए कि किस तरह का फूड आप अवॉइड करते हैं? हम लोग ज़्यादा साधारण खाना खाते हैं। मेरा ज़्यादा वो, हालांकि हूँ पंजाबी, और वो कभी कभी वो ज़रा चटका मटका हाँ, वगैरह, उनको वो तड़का चाहिए, घी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए वगैरह। लेकिन हमारे घर में काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये लो फैट कुकिंग की कोशिश करते हैं, एंड आई ईट नॉर्मली वेजिटेरियन फूड। So if we come to say, gym is nowadays is taking a very much important part. आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं, those in film industry and outside the industry, they everybody want to be a सलमान खान। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्सनली मैं कहता हूँ कि अगर आप जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट फालतू चीज़ों में तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अपनी सेहत बनाना, अपनी बॉडी बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, और ख़ास तौर से हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में आजकल का जो दौर है वो एक लुक और एक बॉडी की जो मेंटेनेंस है, और जिस तरह के कट्स होने चाहिए एंड जिस तरह की लीन लुक होनी चाहिए, वो बहुत बहुत अहम हो गई है, एक रिक्वायरमेंट हो गई है। लेकिन जो चीज़ लोग भूल जाते हैं, और हमारे, खैर अब तो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन हमारे काफ़ी जिम्स जो हैं, और मैं उन जिम्स को देख भी चुका हूँ, एंड मेरे जो भाई हैं वो काफ़ी जिम में बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। हमने नोटिस किया हुआ है कि हमारी जो ट्रेनिंग की मेथड है वो काफ़ी जिम्स में बिल्कुल ही गलत है, और फिर कुछ लोग वो बॉडी को डेवलप करने के लिए एट अ बहुत फास्ट रेट कई तरीके के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, कई तरीके के गोलियां लेते हैं, जो हमारे वेरियस मेडिकल कंपनीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए कहते हैं दैट दे हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। यू सी, ये सब चीज़ों से घूम फिरने के बाद बेसिकली जो बात आती है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो आजकल वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो कल्चर में अंदर घुसी हुई है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं,
वो ये है कि हम लोग जो पुराने मेथड्स होते थे ऑफ कीपिंग अ गुड हेल्थ, विच इज़ द आयुर्वेदिक मेथड, द योगा मेथड, यू नो, ऑल द ऑल्टरनेटिव मेथड जिस तरीके से करते थे, तो ये सब चीज़ें हम लोग भूल गए। एंड दैट इज़ वाई देर इज़ नथिंग नोन एज हेल्थ। आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं जिम जाने से, आप उसको ऑल्टरनेट मेथड्स ट्राई करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये मेरी जो कुछ भी मैं आजू बाजू में लोगों को देखता हूँ और जो मेरी समझ में आती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा काबू में ला सकते हैं। एज एन एक्टर ठीक है, आप 12 घंटे काम करते हैं, आप 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपको 6 घंटे से ज़्यादा आपको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने बॉडी को और अपनी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन में चलाएंगे तो आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये तो रही राहुल जी फिजिकल हेल्थ की बात, लेकिन एज फार एज मेंटल हेल्थ इज कंसर्न्ड, आप उसका कैसे ख्याल रखते हैं? क्योंकि काम बहुत हो या काम बिल्कुल नहीं हो, मेंटल टेंशन तो हावी हो ही जाती है। मेरा ये मंत्र है कि अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप द फिज़िकल फॉर्म विल फॉलो। पहले जब मैं करियर में आया था तो नेचुरली ये सब डेटों का, करियर का, ये सब चीज़ों की उत्तर जवाब मेरे पास नहीं होते थे कि आज मेरी करियर ऊपर जा रही है, कल नीचे जाएगी, क्या होगा। जी, मैं एक स्पिरिचुअलिटी लेवल पे चला गया और उस चीज़ को लेते हुए जिन चीज़ों का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं था, मैं सीधा भगवान के ऊपर छोड़ता था कि आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए और मैं उस मुसीबत का सामना करने के लिए रेडी हूँ। तो जब ये एटीट्यूड डेवलप हो जाती है और आप अपने किस्मत को एक्सेप्ट करते हैं और हर नेगेटिव चीज़ को, ये एक अंदरूनी चीज़ थी कि मेरी एटीट्यूड लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव रही है, कभी नेगेटिव नहीं रही है, चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो। लेकिन जब ये स्पिरिचुअलिटी की आदत आ गई मेरे अंदर तो वो जो बात रही वो और मजबूत हो गई। तो मैं कभी स्ट्रेस नहीं करता था कि आज मेरी करियर कहाँ पे जाने वाली है, कल ये मुसीबत होगी तो क्या होने वाला है। मैं सोचता था, मैं हर चीज़ को, मैं अपनी लाइफ को प्लान करने की कोशिश करता था वगैरह, लेकिन ये सब चीज़ों को फिर मैंने छोड़ दिया कि जितना हद तक मैं कर सकता हूँ, वरना और उसके ऊपर और उसके बियॉन्ड मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया। तो आपका दिमाग जो है और एक जो एटीट्यूड होती है लाइफ में, वो बिल्कुल करेक्ट और फोकस रहती है कि आपको ये गलत काम नहीं करना और ये सही काम करना है, या आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि आपकी माहौल चाहे कितनी भी ख़राब हो, उसके अंदर आपको जितना सीधा चलना चाहिए वो करना चाहिए। और जब आप अपनी लाइफ को बहुत सिंपल कर देते हैं तो राइट एंड रॉन्ग का पता लग जाता है और आपको गलत चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट वे मेरा ख़्याल से मेरे चेहरे पे वो क्लैरिटी आती है, मेरे चेहरे पे वो रिलैक्स चीज़ आती है। एक अंग्रेज़ी में कहानी है, कहावत है, डू नॉट वरी द स्मॉल स्टफ, और हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है दैट वी आर ऑलवेज कंसर्न्ड एंड वरिंग अबाउट द स्मॉल स्टफ। तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। ये बताइए राहुल जी, दुनिया को एंटरटेन करने वाले आप खुद को कैसे एंटरटेन करते हैं? देखिए, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मुझे लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो कंपनी मिलती नहीं है तो मैं परेशान नहीं होता हूँ। तो मुझे दोस्तों की और लोगों की ज़रूरत इतनी महसूस नहीं होती है। मेरे 2-3 बहुत अच्छे करीब दोस्त हैं और अगर वो हैं और उनके पास समय है और मेरे पास समय है तो मैं उनके साथ टाइम गुजारता हूँ या फ़ोन पे बात करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा फ़िल्में देखता हूँ। मेरे घर में एक अच्छा होम थिएटर सिस्टम है जिस पे मैं फ़िल्में देखता हूँ। एंड मेरी एक छोटी फैमिली है जिनके साथ मैं बहुत टाइम गुजारता हूँ अपने फ्री टाइम पे। तो ये छोटी सी जो दुनिया है मेरी, इसी में मैं बहुत सुखी हूँ। हम बात कर रहे हैं मिस्टर राहुल रॉय जी से। एज पे you're watching, but right now it's a time to take break. आप कहीं जाएगा नहीं। A huge welcome back to our lovely friends who are watching Healthy, Rich and Famous on your favorite channel 7 Star Care.
चलिए फिर से राहुल जी से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। राहुल जी, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, उसमें आपने कई सारे कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, तो उनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर बताइए और साथ में ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन सा कैरेक्टर आप ज़रूर करना चाहेंगे पर आप कर नहीं पाए। देखिए, फिल्में तो काफ़ी की हैं, कुछ अच्छी फिल्में, कुछ काफ़ी बुरी फिल्में। लेकिन सही मानो तो 2 रोल्स जो मैंने किए थे मुझे बहुत पसंद आए थे। एक तो उस ज़माने में हमने एक फ़िल्म की थी जुनून, जिसमें आधा आदमी था और फिर टाइगर बनता था। वो कहानी प्योरली क्योंकि उस टाइम तक ऐसी कहानी बनी नहीं थी। मेरा ख्याल से वो फिल्म कम से कम उस टाइम के हिसाब से 10 साल पहले बन गई, और एक ह्यूमन लेवल की जो स्टोरी होती है या कैरेक्टर होती है, तो हमने एक फिल्म अगेन भट्ट साहब के साथ की थी कॉल फिर तेरी कहानी याद आई। वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि हर इंसान उस कैरेक्टर से कुछ ना कुछ किसी स्टेज एक रिलेशनशिप में अपने आप को महसूस कर सकता है कि नहीं, मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, या मैं ये सीक्वेंस भी मेरे लाइफ में हुआ है। देखिए, मैं जब कोई भी रोल करता हूँ तो मेरा ख्याल से अनफॉर्चुनेटली मैं 15% या 20% सोचता हूँ कि ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि ये रोल, और ख़ास तौर से अगर ये डायरेक्टर मेरे साथ बना रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई भी सिनेमा में आप देखिए, घूम फिर के वही 7-8 कहानी है। सो इट ऑल डिपेंड्स, बॉयज़ डाउन के डायरेक्टर कौन है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं ये रोल करना चाहूँगा या वो। मैं अभी आज बोलूँ कि मैं एक अंधे का रोल प्ले करना चाहता हूँ, और 4 लोग खड़े हो जाएंगे बाहर, मेरे को कहेंगे सर आप हीरो हैं लेकिन आप अंधे हैं। लेकिन एक संजय लीला बंसाली साहब वो रोल किस तरीके से, किस अलग तरीके से पेश करेंगे, उनका सिस्टम अलग होगा। एक बी ग्रेड फिल्म का डायरेक्टर किस तरीके से पेश करेगा, वो अलग होगा। तो आई थिंक इट ऑल बॉयल्स डाउन कि किस डायरेक्टर के साथ मैं काम करूँगा। राहुल जी, ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उन सभी 10 सवालों के जवाब फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम देना है। तो शुरू करें? जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। डेफिनेशन ऑफ साउंड हेल्थ? साउंड माइंड एंड eat your meals on time. What brings smile on your face? Watching happy people and always having happy thoughts. Your favorite film? आज की तारीख में मुगले आज़म। Who's your best friend? My best friend is my wife. Your favorite dish? कोई भी दाल बना लो, that's my favorite dish. Your favorite honeymoon place? जब मैं अपनी मिसेस के साथ एक्चुअली यूएस गया था, वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे मेरे ख्याल बहुत अच्छे हैं। और नाउ अभी मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो हनीमून बनाता हूँ। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? बिजनेसमैन। Your stress buster? My stress buster is sitting in front of God and putting all my problems in front of him, then I walk away. क्या देखिए आपको बहुत डर लगता है? What fears you most? आग से। Define Mr. Rahul Roy in one sentence. Simple, caring and lost in his own world. Now that was a great rapid fire round playing with you. I really enjoyed a lot. लेकिन एक आखिरी चीज, people would definitely like to have a health funda from your mouth. ज़्यादा सोने का नहीं है, 6-7 घंटे बहुत होते हैं। सवेरे उठते हैं तो चाहे आप दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन समय पे खाना खाना और कम से कम वॉक्स के लिए जाना या स्विमिंग करना या कुछ भी एक्सरसाइज कम से कम आधे घंटे के लिए दिन में करें। और जो भी खाना खाते हैं अपने पेट के हिसाब से खाइए, अपनी आँखों के हिसाब से मत खाइए। That was really nice interviewing you. The rapid fire round was stunning and his health funda, it was very good. It was really nice meeting you. Thank you very much. तो ये आज हमने आपकी मुलाकात करवाई राहुल रॉय जी से। इसी तरह इस शो में आपकी मुलाकात हम और सेलिब्रिटी से और मेहमानों से करवाते रहेंगे। So for that, keep watching our show Healthy, Rich and Famous on 7 Star Care.
तब तक के लिए गुड बाय। Stop it. करो सर, शुभ काम है, देरी नहीं। जो बोल, मैं तेरे को इतना मटेरियल दूंगा तू 4 एपिसोड बना दे। तू चालू कर। कोई बात नहीं। हेलो, या अकेला, आई एम इन अ इंटरव्यू राइट नाउ, आई विल कॉल यू इन अ बिट। आई विल जस्ट स्विच इट ऑफ।